Jesus, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु सामर्थी है और उसने हमारी सहायता किया कि आज हम जीवितों के मध्य पाए जाते हैं। और प्रभु हमें अनुग्रह दिया कि आज हम लव ऑफ जीसस क्राइस्ट इस पेज में प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए जमा हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमारी सहायता किया और विशेषकर ब्रदर न्यूटन कंतासी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम प्रेयर सेंटर प्रार्थना केंद्र के द्वारा उस इनके पेज में आ सके, लव ऑफ जीसस क्राइस्ट के पेज में आकर हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। तो प्रभु महान है और कृपा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें, इससे पहले कि इस आराधना को हम प्रारंभ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु। जबकि प्रभु इस पेज में हम आपके नाम को उपासना और आराधना करते हैं प्रभु, आपके वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि आपकी महिमा हो सके। हम अपने जीवन को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी यीशु के नाम से अच्छी होने पाए प्रभु। हर एक अंधकार की शक्तियाँ दूर हो, उन्हें बल और सामर्थ्य दीजिए, अपने की सहायता को दीजिए प्रभु। बहुत सारे लोग इस पेज के माध्यम से आपकी आशीषों को पाने पाए प्रभु, लोग व्यू करने पाए, आशीषों को पाने पाए, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। सहायता कीजिए, किताब हमारे साथ है। आपके नाम को धन्य करते आगे के समय को आप ही के हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद सत प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया आपसे अनुग्रह है, आपसे आग्रह है, कृपया इस लव ऑफ जीसस क्राइस्ट इस फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस पेज को शेयर कीजिए, खासकर इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, ताकि अन्य लोग इसमें जुड़ सके और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके। आइए हम प्रभु की आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए इस गीत को गाएं और अपने प्रभु की महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से रास्ता निकाला,
हमारे संग संग है। वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। उस सेनाओं का यहोवा वो विजयी परमेश्वर हमारे संग संग है। वो याकूब का परमेश्वर, याकूब का अर्थ है इज़राइल, अर्थात शुद्ध मन वाले, उनका परमेश्वर यहोवा है। वो प्रतापी राजा है। जो सेनाओं का यहोवा है वो अपनी सेना को लेकर चलता है। वो जयवंत परमेश्वर है और वो जैसा जयवंत है वो अपने लोगों को भी जयवंत कराता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है, वो यहोवा परमेश्वर है। उसके नाम की जब हम उपासना करते हैं प्रियो, सच में वो हमारे जीवन में अपने अद्भुत आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। जो महिमा हमारे प्रभु को मिलना है, आइए वो महिमा और आदर अपने प्रभु को अपने जीवन और आराधना के द्वारा हम दे सके। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हालेलुया। आज क्या हम यीशु के लिए जीने को तैयार है? यदि आज हम जीवित है, हम इस बात को जाने कि यीशु मसीह ने, उसके अनुग्रह ही ने हमको आज तक जीवित रखा है। हमारा जीवन, हमारा जीना मसीह के लिए होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। पाया है तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु
आज सच में प्रभु ने हमको महिमा करने के लिए अवसर दिया है प्रियो, कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसके नाम की तारीफ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यह समय होगा प्रियो कि हम अपने जीवन को अपने प्रभु को सौंपें। हालेलुया। यदि हम जीवित हैं, हम उसके लिए जीवित हैं प्रियो। आज हम आराधना कर रहे हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। यदि आज हम स्तुति कर रहे हैं, अपने परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कहें, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों के पास लेकर चलिए। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं प्रियो, सच में हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने पाए। हालेलुया। आज कोई भी बातें हमको प्रभु के प्रेम से अलग ना करने पाए। आज हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में मांगे, अपने शरीर में, अपने प्राण में, अपनी आत्मा में उसकी उपस्थिति को मांगे। हालेलुया। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, अपनी ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हालेलुया, हालेलुया, ओ Jesus, hallelujah. Let's worship our Lord God Almighty. Hallelujah, Namaste. Ola ऐसी बाशे के तेरा, जैसे हिरनी पानी के लिए, ऐसा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, ऐसा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे
ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। Yes, hallelujah. आज सच में हमारे जीवन में वह भूख और प्यास हो प्रियो कि हम प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आज प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। हालेलुया। इस समय महसूस करती हूँ ऐसे भाई और बहन हमारे साथ जुड़े हैं जो प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो प्रभु के लिए अपना जीवन देना चाहते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकती हूँ और भाई और बहनों आपके लिए मैं महसूस कर सकती हूँ कि सच में आप प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन के लिए मांग रहे हैं। हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है, अपनी उपस्थिति से आपको भरना चाहता है। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए। सच में उसकी उपस्थिति हमारे जीवन को पूरी तरह से उसकी गाढ़ी अभिषेक को आज हम प्राप्त कर सके। आज हमारे हृदय में और कोई दुख और दर्द न रह जाए, बल्कि केवल प्रभु की उपस्थिति, केवल प्रभु की उपस्थिति आज आ जाने पाए। आप सच में जो हमको देख रहे हैं आज प्रभु की अद्भुत उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके, उसकी उपस्थिति से भरपूर हो जाए, उसके प्रेम से भरपूर हो जाए। आज आप प्रभु को अपने आमने सामने देखने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। सर्वशक्तिमान धन्यवाद पिता, आपकी महिमा हो प्रभु। हम झुकते हैं प्रभु और हम अपने आप को शून्य करते हैं, आपके चरणों के पास हम अपने जीवन को लाते हैं। हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप प्रभु जी अपने लोगों को, अपने बच्चों को अपनी उपस्थिति से बाहर नहीं निकालते हैं प्रभु। जो कोई आपके पास आते, आपका वचन कहता है यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। आज जितने हमको देख रहे हैं और इस आराधना को, इस वचन को प्रभु सुनेंगे और आने वाले समय में देखेंगे और सुनेंगे प्रभु, जितने आपके पास आएंगे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ और आपके दासी होने के कारण से आज घोषणा करती हूँ उनका जीवन आज आपकी अद्भुत उपस्थिति से, आपके प्रेम से, आपके वचन की सामर्थ से, आपके स्पर्श से भर जाने पाए प्रभु। उन हर एक लोगों के निकट आप आइए प्रभु, जो आपके निकट आ रहे हैं प्रभु, जो आपकी उपस्थिति को मांग रहे हैं, जो अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को मांग रहे हैं और आपकी उपस्थिति से भरपूर होना चाहते हैं। उन हर एक के जीवन में आज अपनी उपस्थिति को दीजिए, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें प्रभु। हाँ परमेश्वर वा, हम संसार के लिए नहीं प्रभु, आपके लिए जीना चाहते हैं मेरे प्रभु। जितने आज देख रहे हैं और वचन को सुनने वाले हैं, एक एक का जीवन आपकी
आशीषों को प्राप्त करने पाए। आज का वचन प्रभु दो धारी तलवार के समान हमारे जीवन को काटने और छाटने पाए। एक एक लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपका वचन एक एक के जीवन को छूने पाए प्रभु, और हम सब आपकी महिमा को देखने पाए, आपकी उपस्थिति को प्राप्त कर सके। इस समय को आपने दिया कि हम यह समय आपको दें प्रभु जी, आपका धन्यवाद। स्तुति और आराधना को आपने ग्रहण किया, धन्यवाद। सारी महिमा और आदर आपके पवित्र नाम को मिलने पाए। वचन आपकी ओर से है, वचन आपका है और आपके दास आपके हैं, और आप हमसे बात करेंगे प्रभु, हम विश्वास कर लेते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जी, बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें। हालेलुया। मशथा खरिया हुतारा बशी, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप मुझे देख रहे हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, may the Lord bless you, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं इस समय। Oh Jesus, hallelujah. Thank you Lord. Mashakhalaya hutara. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. वो परमेश्वर महान है। Jesus, He has never leave you, not forsaken you. Hallelujah. You are found under the love of Jesus Christ. Hallelujah. आप परमेश्वर के प्रेम में, यीशु के प्रेम में पाए गए जन हैं। Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद सबसे पहले कि परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि मैं ऐसा पेज में, जिस पेज का नाम लव ऑफ जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू ब्रदर न्यूटन जगदास जी, आपने इस पेज के नाम को रखा लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। रियली इट्स टचिंग टू अस। बहुत ब्यूटीफुल नेम है, बहुत सुंदर नाम है इस पेज का। आपसे अनुरोध है, यू मस्ट लाइक एंड फॉलो दिस पेज। साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रभु आपके जीवन को स्पर्श करे। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसने मेरे और आपके जीवन को अपने प्रेम के द्वारा बचाया है। वी आर स्टिल अलाइव बिकॉज ऑफ हिज लव ओनली। केवल मसीह के प्रेम के कारण मैं और आप आज हम जीवित पाए जाते हैं। हम उसके वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में इस बात को सोचते होंगे कि nobody loves me। आप सोचते होंगे कोई मुझसे प्रेम नहीं रखता है। अब इस बात को जाने कोई है जो आपके जीवन से प्रेम करता है। हो सकता है कि आप सोचते होंगे मैं किससे प्रेम करूं। यस, आप प्रेम करेंगे किसी से, और वह प्रभु यीशु मसीह नासरी, वो परमेश्वर है जिससे आपको प्रेम रखना है। हालेलुया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो प्रभु कृपा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है कि आप अपने जीवन में सोचते होंगे मैं अपने जीवन में हमेशा नफरत का सामना करते हुए आया हुआ हूँ। हो सकता है कि आप सोचते होंगे हमेशा लोग मुझे हमेशा हेट्रेट की नजरों से देखते हैं। हो सकता है कि आप सोचते होंगे अपने जीवन में मेरे अंदर किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं पाया जाता है। लेकिन आप इस बात को जानिए कि आप इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में ऐसे काम को करने के लिए जा रहे हैं कि आप कहने पाएंगे यस लॉर्ड आई लव यू। आप कहने के लिए जा रहे हैं हाँ यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं। आप कहने के लिए जा रहे हैं धन्यवाद यीशु आप मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। यदि आप मुझको देख रहे हैं, यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, हाँ मैं जानता हूं कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, क्या आप इस बात को कमेंट में लिख सकते हैं हाँ यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लॉर्ड जीसस आई लव यू। थैंक यू जीसस फॉर योर लव। क्या आप इस बात को कमेंट करके लिख सकते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए। थैंक यू जीसस फॉर योर लव। आप इस बात को लिख सकते हैं कि यस लॉर्ड आई लव यू। वो परमेश्वर आपके साथ है। आज जो विषय परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है जिसको मैं आपके सम्मुख रखूं, उसका टॉपिक, उसका शीर्षक को मैंने आपके सम्मुख पिन कर दिया है और कमेंट सेक्शन में भी मैंने डाल दिया है। यह है लव ऑफ क्राइस्ट जीसस ब्रिंग्स फुलनेस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर की भरपूरी को लेकर आता है। हालेलुया। यदि आप मेरी आवाज को सुने आप आमीन कह सकते हैं। प्रभु यीशु का प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर की फुलनेस को, परमेश्वर की भरपूरी को लेकर आता है। आपका जीवन इन दिनों जो पाया जाता है परमेश्वर के साथ, ये परमेश्वर की भरपूरी को रिसीव करने के लिए है कि मैं और आप फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भरपूरी को प्राप्त करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की भरपूरी कैसे मेरे जीवन में आएगी? ये यीशु का प्रेम है जो मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। गॉड
loved us and still he is loving us. साथ हम इस बात को जानते हैं, Jesus loves us, यीशु हमसे प्रेम करते हैं. Same time we must understand Holy Spirit also loves us, और आत्मा भी हमसे प्रेम करता है. बड़े ध्यान पूर्वक आज के वचन को सुनिए. परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं. आपका जीवन इस समय परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसके प्रेम से भरने के लिए जा रहा है. Your life is going to fill right now with the love of Jesus Christ. The most important blessing you are going to receive in your life today, this evening, is the love of Christ in your heart. परमेश्वर की ओर से इस समय आप अपने जीवन में जो सबसे बहुमूल्य आशीषों को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, वो मसीह का प्रेम है जो आपके जीवन में इस समय आएगा. हालेलुया. और आप अपने जीवन में बड़े कार्य को देखेंगे. आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे. जीसस, प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान को लगाएं. प्रभु का इस प्रकार से कहता है, जब आप इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 19 आयत को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. हालेलुया. प्रभु का वचन कहता है कि मसीह के प्रेम को जान सको, ताकि जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. स्टे विथ अस, हमारे साथ जुड़े रहे हैं. आप परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं अपने जीवन में. तो प्रभु का वचन कहता है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर के इस वचन में कि मसीह के प्रेम को जान सको. हालेलुया. मुझको और आपको मसीह यीशु के प्रेम को जानना है. वी हैव टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट इन आवर लाइफ. मसीह यीशु के प्रेम को जानना है. अब प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा, कह रहा है कि हे कलीसिया, हे इफिसियों की कलीसिया, चर्च ऑफ इफिसुस, यू मस्ट नो द लव ऑफ क्राइस्ट. मुझको और आपको यीशु के प्रेम को जानना है. अब यह वचन इसी बात को बताता है, वो यीशु मसीह का जो प्रेम है, द लव ऑफ क्राइस्ट जीसस, वो हमारे ज्ञान से परे है, वो हमारे हेड नॉलेज से, वो हमारे ज्ञान से परे है. यीशु मसीह का प्रेम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड थ्रू आवर वर्ल्डली नॉलेज. हम अपने संसारिक ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह के प्रेम को हम नहीं समझ सकते. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है. बहुत सारे ज्ञानी महात्मा पाए जाते हैं, बहुत सारे वाइस मैन पाए जाते हैं इस संसार में, लेकिन बुद्धि और ज्ञान हमें मसीह के प्रेम को समझने की सहायता नहीं करेगा. हालेलुया. मसीह का प्रेम जो ज्ञान से परे है, इसको मुझको और आपको समझना है, क्योंकि पर प्रभु का वचन इसी ऊपरी आयत में बताया गया है कि जो मसीह का प्रेम है, वह उसको समझना है हमको, क्योंकि वह चौड़ा है, वह लंबा है, वह ऊंचा है, वह गहरा है. हालेलुया. मसीह यीशु का प्रेम वो लंबा है, वो चौड़ा है, वो ऊंचा और वो गहरा है. मुझको और आपको उसकी लंबाई में जाना है, मुझको और आपको उसकी चौड़ाई में जाना है, मुझको और आपको उसकी गहराई में जाना है, मुझको और आपको मसीह यीशु के प्रेम की ऊंचाई में जाना है. अंडरस्टैंड द लव ऑफ जीसस. यीशु मसीह के प्रेम को समझना है जो हमारे ज्ञान से परे है. मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप ज्ञानवान होंगे, आप बहुत अध्ययन को किए होंगे, हो सकता है कि आप बाइबल के ज्ञाता होंगे, हो सकता है कि आप शास्त्र के ज्ञाता होंगे, हो सकता है कि आप अपने सेकुलर फील्ड में बहुत ज्ञानवान को रखते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमारे ज्ञान से परे है. यीशु मसीह का प्रेम हमारे ज्ञान से परे है. और यीशु के प्रेम को जो हमारे ज्ञान से परे है, इससे हमको जानना है, इसको हमको समझना है. क्यों? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? यीशु के प्रेम को, मसीह के प्रेम को जानना और समझने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? इसका पर्पस ये है कि मैं और आप परमेश्वर की परिपूर्णता को प्राप्त करें. प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. कैसे? यदि मैं और आप मसीह यीशु के प्रेम को हम जानेंगे. याद रख लीजिए, यीशु का प्रेम ही मेरे और आपके जीवन के अंदर फुलनेस ऑफ गॉड, मसीह का प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर की भरपूरी को लेकर आएगा. और वो परमेश्वर की भरपूरी क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य.
परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीषें, पावर, वेल्थ एंड विजडम, वो परमेश्वर की भरपूरी को प्राप्त करेंगे, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएंगे। या आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं। वी आर क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं, और हम जानते हैं यीशु मसीह के द्वारा ये परमेश्वर का स्वरूप और समानता हमारे जीवन में न्यू क्रिएशन के रूप में आ रहा है। और ये मसीह यीशु का प्रेम मेरे और आपके जीवन के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है कि मैं और आप परमेश्वर की भरपूरी को प्राप्त करें। व्हाट वी आर सीकिंग आफ्टर, हम किस बात की खोज में हो वर्तमान में, व्हाट वी आर सीकिंग फॉर, हम किन चीजों को खोज रहे हैं आज। लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन में परमेश्वर की भरपूरी को देगा। परमेश्वर का भरपूरी आपके जीवन के लिए है। यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन में भरपूरी को देगा। इसलिए आइए, यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, लेट अस ओपन आवर हार्ट, आइए अपने हृदय को खोलें और इस बात को जाने उस मसीह यीशु का प्रेम मेरे जीवन के लिए क्या है, आपके जीवन के लिए क्या है उस यीशु का प्रेम। यदि आप यूहन्ना 15 अध्याय को आप अध्ययन करते हैं, आप इस बात को वहां पर प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपने मित्रों के अपने प्राण को देता हूं। प्रभु यीशु का प्रेम प्रकट हुआ मेरे और आपके जीवन के लिए उसके बलिदान के द्वारा। He has offered himself, he has sacrificed himself। प्रेम ने दिया, यीशु ने आपसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर कुर्बान कर दिया। मसीह यीशु का प्रेम, हालेलुया। इसलिए यीशु का प्रेम मेरे और आपके जीवन के लिए पाया जाता है, और मैं और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि उस यीशु से प्रेम करें, ताकि वो यीशु का प्रेम जो मेरे जीवन में है और मेरे अंदर जो यीशु के प्रति प्रेम है, ये दोनों आपस में मिले। हालेलुया। मसीह यीशु का प्रेम तो है हमारे जीवन के लिए, और हम यीशु मसीह के प्रेम को प्राप्त करते हैं। लेकिन बात आती है अब हमारे जीवन के अंदर, डू वी लव जीसस? हमेशा फ्रेश, आप हमेशा इस बात को पढ़े होंगे, हमेशा इस बात को लिखा हुआ पाया जाता है, जीसस लव्स, यीशु प्यार करता है। हमारे पास सवाल आता है, डू वी इंडीड लव हिम? डू वी रियली लव हिम? क्या हम निश्चय यीशु से प्रेम करते हैं? यीशु का प्रेम जो हमारे प्रति है और हमारा प्रेम जो प्रभु के प्रति है, यदि वह एक हो जाए, देयर इज ए फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की परिपूर्णता वहां पर आती है। आइए कुछ बातों को जल्दी से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से बताऊं कि यीशु मसीह का प्रेम यदि मेरे और आपके जीवन में है, वो परमेश्वर की परिपूर्णता मेरे और आपके जीवन में आएगी और हमारा जीवन किस रीति से आगे बढ़ेगा। 4 महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, जिसको मैंने कमेंट सेक्शन में पहले से आपके लिए लिख दिया है कि यीशु का प्रेम हमारे जीवन में क्या कार्य करता है। सबसे पहली बात, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है वो मेरे और आपके जीवन में हमारी सहायता करता है कि हम मसीह यीशु के लिए जिए। इट हेल्प्स, लव ऑफ क्राइस्ट हेल्प अस टू लिव फॉर क्राइस्ट। मसीह यीशु का प्रेम मेरे और आपके जीवन की सहायता करता है कि मैं और आप यीशु मसीह के लिए जीवन को जिए। हालेलुया। इस बात को जान लीजिए कि यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप बुलाए गए लोग हैं। यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप बुलाए गए लोग हैं, और वह यीशु का प्रेम मेरे और आपके जीवन के लिए पाया जाता है। लेकिन इस यीशु के प्रेम को जब मैं और आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, या यीशु का प्रेम मेरे और आपके जीवन में जब आता है, याद रखिए ये परमेश्वर मसीह यीशु का प्रेम मेरे और आपके जीवन की सहायता करता है कि मैं और आप यीशु मसीह के लिए जीवन को जिए। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव फॉर क्राइस्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव फॉर क्राइस्ट, यीशु मसीह के लिए जीवन जीना। तो कैसे मैं और आप यीशु मसीह के लिए जीवन को जिएंगे? जब मैं और आप उस मसीह के प्रेम से भरपूर होंगे। हालेलुया। जब मैं और आप उस मसीह के प्रेम से भरपूर होंगे, मैं और आप मसीह के लिए जिएंगे। आइए परमेश्वर के वचन से इस आयत को पढ़ेंगे जो पाया जाता है 2 कुरिन्थी की पत्री, 2 कुरिन्थियन 2 कुरिन्थी की पत्र उसका 5 अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 14 और 15 आयत। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 एंड वर्सेस 14 एंड 15। अब लिखा है यहाँ पर 14 आयत से आगे लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है
इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मर गया। जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का वचन लिखा है कि क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। तो यीशु मसीह का प्रेम मेरे और आपके जीवन के लिए हमें विवश करता है कि वी शुड लिव ए सैक्रिफिशियल लाइफ, कि मैं और आप यीशु मसीह के प्रेम से भरपूर हो जाएं और एक त्याग पूर्ण जीवन को जिए, एक बलिदान पूर्ण जीवन को जिए, एक सैक्रिफिशियल लव जीवन को मैं और आप जिए। क्योंकि प्रभु का सेवक कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि लिखा है कि हम सब यह समझते हैं कि जब लिखा है कि एक सब के लिए मर गया तो सब मर गए, और यह लिखा है कि इस निमित्त की सब के लिए मरा जो जीवित है, तो आप वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। हालेलुया। वी आर कॉल्ड टू लिव फॉर क्राइस्ट। हालेलुया। वी आर कॉल्ड टू लिव फॉर क्राइस्ट। यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके जीवन का पर्पस ये है कि आप यीशु मसीह के लिए जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन की सहायता करता है कि आप उसके लिए जीवन को जिए जो आपके लिए मर गया और जो आपके लिए फिर से जी उठा, और वह मसीह यीशु है। और इसलिए मेरे प्रियो, अब ये समय है कि आप और मैं अपने जीवन को प्रभु के सामने रखकर यीशु मसीह के लिए जीवन को जिए। यीशु मसीह के लिए जब मैं आप और आप जीवन को जिएंगे, मसीह की परिपूर्णता, मसीह की सामर्थ्य जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। इसलिए पहली बात याद रखें, यीशु मसीह का प्रेम जब हमारे जीवन में परमेश्वर की फुलनेस को रिवील करता है, तो यह मेरे और आपकी जीवन की सहायता करता है कि मैं और आप यीशु मसीह के लिए जीवन को जीने वाले बन सके। लिव फॉर क्राइस्ट। यीशु मसीह के लिए जीवन को जीना, जब यीशु के लिए जीवन को जिया जाता है, याद रखिए आसान जीवन नहीं है, यह आसान जीवन नहीं है। यीशु के लिए जीवन जीना अर्थात यीशु के वचनों को याद करना होता है, यीशु के वचनों के अनुसार जीवन जीना होता है। इसमें हमारे प्रभु यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठा के चलो, अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन चलो। टेक योर क्रॉस। यीशु मसीह के साथ संगति, अपने क्रूस को उठाकर प्रतिदिन यीशु के साथ चलना है। एक सैक्रिफिशियल लाइफ, संसार की बातों को छोड़कर, अज्ञानता की बातों को छोड़कर मसीह यीशु के प्रेम को अपने जीवन में अपनाकर, वो मसीह का प्रेम मेरे और आपके जीवन की सहायता करेगा कि आप ये अपने जीवन में मसीह के लिए जी सके। यदि आप इस समय सोच रहे हैं अपने जीवन में कि मैं यीशु के लिए जीवन नहीं जी पाता हूँ, मैं संसार में पाप के लिए, संसारिकता के लिए या अन्य बातों के अपने जीवन को लगा दे रहा हूँ, याद रखिए वो मसीह यीशु का प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम इस समय आपके जीवन के लिए है। और मसीह यीशु अपने प्रेम के द्वारा आपके जीवन को बदलना चाहता है कि आपका जीवन बदले और यीशु मसीह के लिए जीवन जीने के अपने आप को आप लगा दें। यीशु मसीह के लिए अपने आप को जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। ये केवल मसीह का प्रेम है। यदि आपका हृदय इस समय मसीह के प्रेम से नहीं भरा हुआ है और प्रभु की ओर निहारे, उस प्रभु से पुकारे, कहे कि प्रभु फिल मी विथ योर लव। यीशु से कहें कि यीशु अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए ताकि मैं आपके लिए अपने जीवन को एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीने वाला जी सकूं। जब आप यीशु मसीह के लिए जीवन को जिएंगे, हालेलुया, परमेश्वर की भरपूरी जीवन में काम करेगी, परमेश्वर की परिपूर्णता जीवन में काम करेगी। आपका जीवन अकेला नहीं रहेगा, आपका जीवन खालीपन नहीं रहेगा। इसलिए पहली बात आप याद रखें, यदि आप यीशु के प्रेम को भरपूरी के साथ प्राप्त करेंगे अपने जीवन के लिए, ये यीशु का प्रेम आपके जीवन की सहायता करेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन को जीने वाले बने। संसार और संसार की बातों को छोड़कर यीशु मसीह के लिए जीवन को जीने वाले बने। और जितने प्रभु के दास भक्त हैं जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, याद रखिए उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु से प्रेम करके प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए मसीह यीशु का प्रेम आपके जीवन की सहायता करेगा कि आप बलिदान पूर्ण, त्याग पूर्ण जीवन को जिए, बलिदान पूर्ण, त्याग पूर्ण जीवन को जिए यीशु मसीह के लिए।
हालेलुया, यीशु मसीह के लिए वो आपका प्रभु है। आइए आगे चलेंगे। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वह यह है सथा खरब शातारबा और शातना सीजस सीजस हालेलुया मशाता कला। परमेश्वर को स्पष्ट कहता है कि मैं और आप यदि यीशु मसीह के प्रेम को प्राप्त किए हुए हैं, ये प्रभु यीशु का प्रेम, मसीह का प्रेम हमारे जीवन की सहायता करता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ हमारा जो संगति है, हमारा जो रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रांग बना कर रख सके। कैसे मैं और आप परमेश्वर के साथ हमारी संगति को, हमारे रिलेशनशिप को मजबूत बनाएंगे? ये केवल यीशु मसीह का प्रेम है। यीशु का प्रेम है जो मेरे और आपकी जो उनकी सहायता करता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो प्रभु के साथ, हमारे जो रिश्ता है वो प्रभु के साथ घनिष्ठ बन जाए, स्ट्रांग बन जाए। इसलिए जब आप रोमियो की पत्र उसका 8 अध्याय में आप आते हैं, प्रभु को जिस प्रकार से बताता है, रोमियो की पत्र उसका 8 अध्याय उसके 35 वचन को आप पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं और आप जब उसके प्रेम को प्राप्त करते हैं अपने जीवन के लिए, वो प्रेम मेरे और आपके जीवन की सहायता करता है कि मेरा और आपका जो रिलेशनशिप प्रभु के साथ है, परमेश्वर के साथ है, बस स्ट्रांग बन जाए। इसलिए 35 वचन में लिखा हुआ है, रोमी 8 उसके 35 में, बुक ऑफ रोमन्स 8:35 में लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। पौलुस यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मुझको मसीह के प्रेम से सेपरेट करेगा? कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? व्हाट ए बोल्डनेस! कितने साहस के साथ अपने जीवन को वह कहता है और रखता है, कहता है कि कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। लिखा हुआ है, क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। यहाँ पर चर्चा किया गया है ऐसे सिचुएशन की बातों को, जो परिस्थिति यदि एक मनुष्य के जीवन में आए तो अपने जीवन में मसीह के प्रेम को खो देगा। परंतु यहाँ पर कहा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? याद रखिए, यीशु मसीह का प्रेम यदि आपके जीवन में पाया जाता है या हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप को बिल्डअप करें, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो जाए, हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं टूटेगा। ये केवल और केवल यीशु के प्रेम के कारण होता है। आगे जब इसका पढ़ेंगे 37 वचन से आगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा या उस यीशु के प्रेम के द्वारा हम अपने जीवन में जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर, वी आर मोर देन कॉन्करर। मैं और आप जयवंत से भी बढ़कर हैं केवल और केवल उस यीशु के प्रेम के कारण। यदि आप अपने जीवन में असफलताओं को महसूस करते हैं, या आप अपने जीवन में निराशाओं को महसूस करते हैं, पराजय को महसूस करते हैं, आप इस बात को जानिए, आपका प्रेम प्रभु के साथ, प्रभु का प्रेम आपके साथ पाया जाए। प्रभु का वचन कहता है कि वह हमको जयवंत से भी बढ़कर कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, लिखा है, और न कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे लिखा है चाहे भविष्य हो, चाहे सामर्थ हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, चाहे प्रधानताएं हो, चाहे स्वर्गदूत हो, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है हमें अलग नहीं कर सकेगा। कितना बोल्डनेस टेस्टिमनी है मेरे प्रियो। ये याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। मसीह यीशु की, परमेश्वर की परिपूर्णता हमारे जीवन में आएगी। यीशु का प्रेम मेरे और आपके जीवन की सहायता करेगा कि मैं और आप अपने जीवन में यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ है, वो स्ट्रांग हो जाए। हम किसी प्रकार से सेपरेशन या अलगाव को नहीं प्राप्त करेंगे। फुलनेस ऑफ गॉड जब लाइफ में आता है, जीवन से सेपरेशन जो परमेश्वर के साथ है वह हट जाता है। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड होता है लाइफ में। यदि आप इस समय महसूस करते हैं कि आपका जीवन प्रभु के साथ मजबूत नहीं है,
आप सोचते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके परमेश्वर के साथ नहीं है, कम ऑन, आ जाइए उसकी उपस्थिति में। प्रभु से कह दीजिए, प्रभु फिल मी विथ योर लव। यीशु से कह दीजिए, यीशु मुझे अपने प्रेम से भर दे, ताकि मेरा जीवन इस समय प्रभु परमेश्वर के साथ एक मजबूती का रिश्ता बनने वाला हो सके, ताकि मैं भी इस बात को कह सकूं, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। मैं इस बात को कहने वाला बन सकूं, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। बाइबल में तीनों बातों को बताया गया है कि परमेश्वर प्रेम करता है, यीशु मसीह प्रेम करता है, और इस बात को बताया गया है पवित्र आत्मा भी प्रेम करता है आपके और मेरे जीवन से। इसलिए मसीह यीशु का प्रेम जब मेरे और आपके जीवन में आता है, हमारे जीवन की सहायता करता है कि हम परमेश्वर के साथ हमारे जो संबंध, हमारा रिश्ता है वह स्ट्रांग बन जाए। यदि कहीं भी आप विकर है आपके रिलेशनशिप में प्रभु के साथ, मसीह के प्रेम को ढूंढिए, वो यीशु का प्रेम आपकी सहायता करेगा। आइए जल्दी चले, तीसरा बिंदु आपके लिए बताना चाहता हूं यह है कि यीशु का प्रेम हमारे जीवन की सहायता करता है कि हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हम प्रार्थना करें परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए और परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ। हेल्प अस टू प्रे फॉर एंड विथ सेंस। मसीह यीशु का प्रेम आपको और मेरे जीवन की सहायता करता है कि हम प्रार्थना में जीवन को बिताएं, और यह प्रार्थना का जो जीवन है वो परमेश्वर के दासों के साथ और परमेश्वर के दासों के लिए होता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे जो इसी रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय और उसके 30 वचन में पाया जाता है। यदि आप रोमियो की पत्र उसके 15 अध्याय उसके 30 वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, लिखा कि हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर, अब देखिए दोनों लिखा हुआ है, लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा का प्रेम। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा भी प्रेम करता है हमसे। हालेलुया। तो लिखा है, पौलुस कहता है यहाँ पर, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। एक प्रभु का इतना बड़ा दास इस बात को कहता है कलीसिया के लोगों को कि मेरे लिए प्रार्थना करो। लिखा हुआ है कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। लिखा है कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। ये कब? वो मसीह के प्रेम को और परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रेम को स्मरण दिलाकर उनसे विनती करता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो और मेरे साथ प्रार्थना में लौलीन रहो। आगे जब आप पढ़ेंगे इसी बात को बताया गया है कि प्रभु की सेवा में प्रभु के लिए मार्ग निकलने पाए। और आगे अच्छा बताया गया है, लिखा हुआ है कि मैं यहूदियों के, लिखा है कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहा हूं। प्रभु का सेवक पौलुस इस बात को कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अविश्वासियों से बचा रहूं। प्रोटेक्शन की बात करता है। याद रखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम यदि आपके जीवन के अंदर है, यह आपके जीवन की सहायता करेगा कि आप परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के लोगों के साथ प्रार्थना में लौलीन होंगे। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, मसीह के प्रेम से भरकर वो प्रभु के कार्यों में संलग्न होंगे। यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं, परमेश्वर उनके जीवन में प्रोटेक्शन को देगा। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में, अपने दास और भक्तों के जीवन में सुरक्षा को देगा। इसलिए मसीह यीशु का प्रेम आपके और मेरे जीवन की सहायता करता है कि मैं और आप प्रार्थना में समय को बिताएं। और यह प्रार्थना जो होता है परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के लिए और उनके साथ मिलकर लौलीनता की बातों को कहा जाता है। इसलिए मेरे इस बात को याद रखें, यीशु मसीह का प्रेम यदि आपके जीवन के अंदर पाया जाता है, यह आपके जीवन की सहायता करता है कि आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम करें। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब परमेश्वर के लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे, मसीह के प्रेम से भरकर परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और उनके जीवन को अपनी महिमा के रूप में बुलाएगा। अब ये चौथी बातों का अंतिम हम देखेंगे। और अंतिम बात, चौथी बात तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जब मसीह का प्रेम मेरे और आपके जीवन के अंदर है, इट हेल्प अस टू सर्व हिम। यदि मसीह यीशु का प्रेम मेरे और आपके जीवन के अंदर पाया जाता है, यह हमारी सहायता करता है कि हम यीशु की सेवा करें। और यीशु की सेवा अर्थात कलीसिया की सेवकाई को दर्शाता है।
यीशु की सेवा था, कलीसिया की सेवकाई को दर्शाता है। यदि आप यूहन्ना 21 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसके 15 से लेकर 17 आयत तक, तो आपको वह घटना याद होगा जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब उसकी मुलाकात पतरस के साथ होता है, और यीशु मसीह के असंसन से पहले, उसके स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह और पतरस के बीच में जो वार्तालाप होता है, वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह पतरस से सवालों को करते हैं और इस बात को जानना चाहते थे क्या पतरस सच में मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। आइए इस भाग को जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना 21 अध्याय उसके 15 से लेकर 17 तक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। लिखा उसने मेरे मेमने को चरा। फिर दूसरी बार उसने कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते? उसने कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार यीशु मसीह समौन पतरस से पूछते हैं और कहते हैं, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? इस पर पतरस उदास होता है और तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तुम मुझसे प्रीति रखते? इस शब्द को सुनकर पतरस उदास होता है और उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु मसीह से कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा। कहने कर, यदि मैं और आप यीशु मसीह के प्रेम को पाए हुए हैं और वह यीशु का प्रेम मेरे और आपके जीवन के अंदर में है और वह प्रेम मेरे और आपके जीवन की सहायता करता है कि मैं मसीह से प्रेम करता हूं, यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं, यह आपकी सहायता करेगा कि आप उस यीशु की सेवा करें, अर्थात कलीसिया की सेवकाई को अपने आप को लगाएं। इसलिए उसने कहा, मेरे मेमने को चरा। मेमना जो छोटे बच्चे हैं उनको चराने की बात कहा जाता है। कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी जन पाए जाते हैं जो प्रारंभिक रीति में रहते हैं, उनको चराने की बात कहा गया है। फिर कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर, सुरक्षा देने का काम। फिर कहा कि भेड़ों को चरा। 3 प्रकार की जिम्मेदारियों को यहाँ पर समर्पित कर दिया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पतरस को। कब? जब उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात में, इस भाग में हम इस बात को जाने, यीशु का प्रेम मेरे जीवन में सहायता करेगा कि मैं यीशु से प्रेम कर सकूं। जब मैं यीशु से प्रेम करूंगा, मेरे जीवन में ऐसा कार्य होगा कि मैं उसकी सेवा कर सकूंगा। इसलिए यीशु मसीह का प्रेम मेरी सहायता करता है कि मैं उसकी सेवा करूं। यीशु का प्रेम आपके जीवन की सहायता करेगा कि आप प्रभु की सेवा करें, या आप किसी न किसी रीति से भी प्रभु की सेवकाई को अपने जीवन के द्वारा करना चाहते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, तो देयर इज ए प्रॉब्लम, वहां पर समस्या है। यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, देयर इज ए प्रॉब्लम यह है कि आपका प्रेम यीशु के साथ नहीं है। आप यीशु से प्रेम नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। यीशु का पूछना पतरस से यही था, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा कि हाँ प्रभु, और उसने जिम्मेदारी को समर्पित कर दिया कि मेरे मेमने को चराना, मेरी भेड़ों की रखवाली करना, मेरे भेड़ों को चरा। जिम्मेदारी का लेवल बढ़ते गया। मेमने को चराने की बात से भेड़ों की रखवाली करने की बात, भेड़ों की रखवाली करने के बाद भेड़ों को चराने की बात कहा गया। याद रखिए, जब मेमने को चराया जाएगा उसके लिए कम चारा लगेगा, लेकिन जब भेड़ों को चराया जाएगा उसके लिए ज्यादा चारा लगेगा। मेमने को तो आसानी से रखवाली किया जाएगा, लेकिन जब भेड़ों की रखवाली करने की बात हो उसके लिए ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। ये कब संभव है? जब आपके अंदर यीशु का प्रेम है। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस बात को जान लीजिए, तो यीशु का प्रेम आपके जीवन के लिए है, वो मसीह का प्रेम आपके जीवन के लिए है, जो हमारे जीवन की सहायता करता है कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी को प्राप्त करें। और मसीह के प्रेम को हम अपने ज्ञान के द्वारा नहीं समझ पाएंगे, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ पाएंगे। वो स्वयं परमेश्वर है, हमारे जीवन की सहायता करेगा। इसलिए अपने जीवन को उस प्रभु के प्रेम में ला दीजिए। आइए, समय है कि हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना की निवेदन है जिसको आप चाहते हैं कि जिसके लिए प्रार्थना किया जाए, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मैंने 4 महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने बताया
कि मसीह यीशु का प्रेम हमारे जीवन में क्या करता है। यीशु मसीह का प्रेम, लव ऑफ जीसस क्राइस्ट ब्रिंग्स द फुलनेस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। यीशु का प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर की परिपूर्णता को लेकर आता है और यह हमारी सहायता करता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारे परमेश्वर के साथ हो। पहली बात। दूसरी बात, यह हमारी सहायता करता है कि हम एक सैक्रिफिशियल लाइफ को यीशु मसीह के लिए जिए। फिर तीसरी बात, ये हमारी सहायता करता है कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के लोगों के साथ। और अंतिम बात, यह हमारे जीवन में प्रभु के सेवक हमारी लाइफ को ओपन अप करता है कि हम प्रभु की सेवा करें एक हायर लेवल में, एक हायर डायमेंशन में। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज तक आप अपने जीवन में प्रभु की सेवा करने में चूके हुए हैं, प्रभु के सम्मुख आ जाएं। यदि आप प्रार्थना करने में विफल हैं, प्रभु के सम्मुख आ जाएं। यदि अपने जीवन में आज सैक्रिफिशियल लाइफ को, त्यागपूर्ण जीवन को जीने में सफल हो गए हैं, प्रभु के पास आ जाएं। यदि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है, प्रभु के सम्मुख आ जाए। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके जो में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी बीमारियां, परेशानियां हैं जिसके लिए चाहते हैं कि प्रार्थना किया जाए, इसमें प्रार्थना किया जाएगा। यदि आप देख रहे हैं मुझको, यू कैन कमेंट अस, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। वी आर गोइंग टू प्रे। कुछ मिनट बचा हुआ है, हमारा सेशन समाप्त होने को है। हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। प्रभु आपको स्पर्श करेगा जहां कहीं आप मुझे देख रहे हैं या इसके पश्चात भी आप देखेंगे। द लॉर्ड इज गोइंग टू टच यू। द लव ऑफ जीसस इज गोइंग टू टच यू राइट नाउ। वो मसीह यीशु का प्रेम आपके जीवन को स्पर्श करने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन को भरने के लिए जा रहा है। वो पवित्र आत्मा का प्रेम आपके जीवन में भरपूरी के साथ कार्य करेगा ताकि आप परमेश्वर की भरपूरी को प्राप्त करो। हालेलुया। परमेश्वर की भरपूरी को प्राप्त करो। वो प्रभु आपके जीवन की सहायता करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। वो आपकी ओर फोकस को लगा कर रखा हुआ है। वो आपको देखना चाहता है कि क्या आप उससे प्रेम करते हैं कि नहीं। हाँ, यीशु आपसे प्रेम करता है, नो डाउट, कोई भी संदेह नहीं इसमें। यीशु आपसे प्रेम करता है, लेकिन शर्त ही आ जाता है, बात ही आ जाती है, डू आई लव हिम। क्या मैं उससे प्रेम करता हूं? डू वी लव हिम? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? हालेलुया। यदि मैं और आप उस यीशु से प्रेम करते हैं, उसका प्रेम मेरे प्रति और मेरा प्रेम उसके प्रति जब एक हो जाता है, हम परमेश्वर के लिए बड़े कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु सहायता करे आपको और मेरे जीवन की कि हम प्रभु के लिए बड़े कार्य को करने वाले बने, उसकी सेवा करने वाले बने, प्रभु के लिए जीवन को जीने वाले बने, उसकी महिमा करने वाले बने। संसार की चिंताओं को, व्यर्थ बातों को जीवन से हटाइए। इन दिनों प्रभु के साथ अपनी संगति को मजबूती के साथ बना कर रखिए। वो प्रभु का प्रेम आपके जीवन के लिए है, वो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। जीसस, यीशु के लहू की जय हो। ओ सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहता प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से, हे सेनाओं के यहोवा पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता जी, जितने इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं या इसके पश्चात भी जुड़ेंगे प्रभु, लव ऑफ जीसस क्राइस्ट इस पेज में जो इसको देखेंगे पिता जी या अन्य माध्यम से देखेंगे, लॉर्ड, मैं उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु, मसीह यीशु का प्रेम उनके जीवन में आ जाने पाए, कि परमेश्वर की भरपूरी से भरपूर हो जाने पाए पिता। यदि किसी प्रकार से उनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, टूटा हुआ है, अधूरा है, वो मजबूत हो जाने पाए। यदि उनका जीवन सैक्रिफिशियल लाइफ नहीं है प्रभु, सैक्रिफिशियल लाइफ हो जाए। यीशु के लिए जीवन जीना को सीखे प्रभु। कि प्रार्थना में कमी है, प्रार्थना करने पाए प्रभु, उसकी सेवकाई में कमी है, उसकी सेवा के लिए जीवन को समर्पित कर दे प्रभु। एक एक जनों को मैं आशीषित करता हूं यीशु के नाम से। मसीह का प्रेम इनके जीवन में भर जाने पाए, परमेश्वर का प्रेम भर जाने पाए, और प्रभु की महिमा के लिए प्रभु एक कार्य को करने वाले बन सके। प्रभु आशीष दे। पिता मैं प्रार्थना करते इस पेज के लिए, लव ऑफ जीसस क्राइस्ट पेज के लिए प्रार्थना करता प्रभु, इस पेज को अपने आशीष से भरपूर करिए, अपने प्रेम से भरपूर करिए, कि आपका लव, आपका प्रेम, आपकी सेवा इस पेज के माध्यम से किया जाए। और आपका बेटा प्रभु परमेश्वर ब्रदर न्यूटन दंतास के लिए प्रार्थना करता प्रभु, आप उस अपने दास की सहायता करें। ब्रदर न्यूटन को प्रभु अपने अभिषेक से भरपूर करना, अपने प्रेम से भरना, आपके प्रेम की सामर्थ उसके जीवन से प्रकट हो। लॉर्ड जीसस, प्रभु की बड़ी महिमा उसके जीवन से होने पर प्रभु आप उसे आशीषित करना।
दया करना। पिता आप महान हैं, आपके नाम को धन्य करते हैं। जितने बीमार हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कोविड-19 यीशु के नाम से दूर हो, बीमार जन यीशु के नाम से चंगा हो जाने पाए प्रभु। और प्रभु आपके आशीष से लोगों के जीवन पर आने पाए, हमारे जीवन में आपका प्रेम बना रहे। वह फिर से प्रभु जितने हमको देखा प्रभु सबके धन्यवाद। हर एक को आशीष दीजिए, हर एक के जीवन पर आपकी कृपा पाई जाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपके नाम को धन्य कहता प्रभु, और धन्यवाद साथ प्राप्त उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की विशेष का धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रदर न्यूटन को, जिन्होंने आमंत्रित किया मुझे कि मैं इस लव ऑफ जीसस क्राइस्ट पेज में प्रभु की सेवकाई कर सकूं। मैं पास्टर मनील कुमार प्रेयर सेंटर चर्च से आप सबों को थैंक यू बोलता हूं, आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। कृपया मेरे लिए प्रेयर सेंटर प्रार्थना केंद्र के लगातार प्रार्थना करते रहिए कि हम प्रभु के भय में, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ सके, मिलकर प्रभु के कार्य, प्रभु का राज्य हम सबों के जीवन के द्वारा बढ़ सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में भरपूरी के साथ पाई जाए, मसीह यीशु का प्रेम आपके जीवन में भरपूरी के साथ पाई जाए, पवित्र आत्मा का प्रेम आपके जीवन में भरपूरी के साथ पाई जाए। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच ब्रदर न्यूटन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर पेज। कृपया इस पेज को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और प्रभु के भय में आगे बढ़िएगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।